बेसिकली वो जो हम डिस्कस कर रहे थे इट्स द बूट कैम्प, जब मैंने इसको चीज़ें डिस्कस कर रहा था एंड वी वाज फाइनलाइजिंग दैट थिंग्स, तो वी गेट टू नो कि अगेन हमने इसको एक दिन और एक्सटेंड करना था, बट जस्ट टू कवर इट इन थिंग्स कि हम इसको आप लोगों के लिए और सिंपल कर दें, और जो चीज़ें स्किप होनी थी वो हमने नहीं की, एंड दैट्स द रीज़न कि इसको हम अलग से रुकआउट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग बोर ना हो जाएं। द रिकॉर्डिंग विल बी गोज ऑन टू एक और घंटे भी जाएगी तो फिर वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। अच्छा, लेट्स स्टार्ट द रियल प्रोजेक्ट जो हमारा वेदर्स पे है। मैंने इसका डाटा सेट ये कह लें कि पाकिस्तान सिटीज़ का लिए हैं, और फर्दर इसको मैंने वेब एपीआईज़ को यूज़ करते हुए, जो ओपन वेदर का एपीआई है उसको यूज़ करते हुए आई हैव मेक द बेसिक प्रोजेक्ट, और इसका मैंने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना लिए हैं। तो आप लोगों के लिए जो असाइनमेंट होगी, आप लोगों की असाइनमेंट भी यही होगी। फर्दर आप लोगों को पता लग गया है कि पांडास किस तरह से यूज़ होती हैं, आप लोगों को यू गेट टू नो डाटा विजुअलाइजेशंस किस तरह से होती हैं। फर्दर आप लोगों को चीज़ों का पता लग गया है कि बेसिक डाटा क्लीनिंग, मिसिंग डाटा को किस तरह से हैंडल कर रहे होते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डे एंड पे आप लोगों के साथ वी कैन शेयर द इंस्ट्रक्शंस थिंग्स। आप लोगों को क्या करना होगा कि यू हैव टू मेक योर जुपिटर नोटबुक, गूगल कोलैब वाली नोटबुक आपको सिंपल बनानी होगी। जैसे हमने इसमें कमेंट्स ऐड किए हुए हैं, उस तरह से आप लोगों को इसको मैनेज करना होगा। फॉर डैट यू गाइज आर ओपन टू यूज़ गूगल, जो भी आप यूज़ करना चाहें। द मेन थिंग कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। बेशक आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, बेशक आप गूगल यूज़ कर रहे हैं, द रीज़न कि आपका एनालिटिकल माइंड कितना चाह रहा है, ठीक है, आपकी इंसाइट्स कितनी निकल रही हैं। तो ये जो अभी प्रोजेक्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इट्स अ बेसिक थिंग कि आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिल जाए। देन द नेक्स्ट टास्क फॉर यू गाइस कि आप लोग इस पे फर्दर एनालिसिस कर रहे हो, आप लोग उस डाटा पे काम कर रहे हो और चीज़ों को बिल्टअप कर रहे हो। आज के जो हमारा प्रोजेक्ट हैं बेसिकली वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। जो स्टार्टिंग विद डाटा स्क्रैपिंग, उसमें हम अगेन कोई भी जो डाटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट होता है उसमें दीज आर द 5 पोर्शंस, और इसी तरह से पैटर्न्स फॉलो हो रहा होता है कि सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, वेदर इट्स कमिंग फ्रॉम एपीआईज, फ्रॉम डेटाबेसेस, फ्रॉम सीएसवी फाइल्स, जिससे भी आ रही होती हैं। वी आर लाइक परफॉर्मिंग डाटा कलेक्शन। अब इस सिनेरियोज में हमारा क्या होगा, हम ओपन वेदर की एपीआई यूज़ करेंगे। उसके बाद फर्दर हम क्या करेंगे, गैदर डाटा की डिटेल्स, जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे थे जेसन में, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, जो भी हमारे रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी वो हम गेट कर रहे होंगे। अब वो जेसन में आ गई, ठीक है, अब उस चीज़ को हम सीएसवी में रखवाना चाह रहे हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में रखवाना चाह रहे हैं। पांडास में जिस तरह से हमने जेसन सिंपल जेसन बना के हमने सिंपल पीडी डॉट डाटा फ्रेम किया था, तो वो हमारा जेसन से डाटा फ्रेम बन गया था, ये कह रहे होंगे। फर्दर डाटा एक्सप्लोरेशन में हम सिंपल डाटा को लोड करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, उसको फर्दर इनिशियल एक्सप्लोरेशन करेंगे डाटा को, जिस तरह से हम कल देख रहे थे कि डाटा का साइज कितना है, मिसिंग वैल्यूज कितनी है, डाटा के कॉलम्स के टाइप्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, और उसको फर्दर चीज़ों को हम यूज़ किस तरह से कर रहे होंगे। जैसे मैंने बताया कि हम बेसिक इन्फॉर्मेशन इस तरह से यूज़ करते हैं कि फर्दर जब हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो उसमें हम देख रहे होंगे। अब हमारे पास जब डाटा एक्सप्लोर हो गया, द नेक्स्ट स्टेप कम्स डाटा क्लीनिंग का। अगेन कल क्वेश्चन आया हुआ था कि अबाउट ड्रॉप्स का, कि ड्रॉप करें या ना करें, और मिसिंग वैल्यूज को किस तरह से हम कैटर करें। तो उसमें फिलना था द रीज़न के हम हमेशा कोशिश कर रहे होते हैं कि जो अगर आपकी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, अगेन इफ अगर इस द इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर 99% गोइंग टू यूज फिलना, वो किसी को इम्पोर्ट कर रहे होंगे। अगेन अगर इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन है उसको हम ड्रॉप कर रहे होंगे। फर्दर हम इसमें देखेंगे कि कोई भी कॉलम्स को हम कन्वर्ट करना चाहें तो किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। नेमिंग कन्वेंशन जो कॉलम्स की हैं वो हम देख रहे होंगे। अननेसेसरीज कॉलम्स जो हैं उनको हम रिमूव कर रहे होंगे। अगेन दैट्स द बेसिक थिंग आई वुड से कि इसमें बहुत सारा, मतलब जैसे अभी मैंने यहाँ पे
4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। यू कैन डू गूगल, यू कैन डू एनीथिंग। आप लोग देखें कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं डाटा क्लीनिंग में, और किस लेवल तक हम जा सकते हैं। फर्दर एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, अब इसमें डाटा को हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स, को रिलेशन निकाल रहे होते हैं। आउटलायर्स जो हम डिस्कस कर रहे थे, और वो क्वेश्चन वाजिद का था आई थिंक, रिगार्डिंग आउटलायर्स, कि आउटलायर्स को क्यों हम यूज़ करते हैं, और फर्दर हम उसको किस तरह से यूज़ करेंगे इस प्रोजेक्ट में, वो कवर हो रहा होगा इसमें। फर्दर हम देख रहे होंगे कि वेदर कंडीशंस ग्रुप बाय कर रहे होंगे, विजुअलाइजेशन जो हमने पूरी देखी है आज, सी बॉन्ड, मैट प्लॉट, ये सारा चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे, ट्रेंड्स देख रहे होंगे। अगेन आई वुड से इट्स वेरी बेसिक लेवल्स, बहुत बेसिक लेवल की होगी, बट अगेन आपको ये स्ट्रक्चर मिल गया। अब ये आप लोग ये सेम स्ट्रक्चर यू गाइस कैन इवन यूज इन योर रिज्यूमेज, क्योंकि ये रियल डाटा है, रियल टाइम का डाटा हमारे पास आ रहा है। वापस जाते हैं हम मैप्स में। यू कैन इवन मेक डैशबोर्ड्स, रियल टाइम डैशबोर्ड्स बना सकते हैं आप, अपने क्लाइंट्स को पिच कर सकते हैं आप। फर्दर इसको एप्स बना सकते हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ पाकिस्तान के बारे में बता रही हो, जो कि स्पेसिफिक किस एरिया के बारे में बता रही हो। दैट्स अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपके पास, अगर रियल डाटा है, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो इसके साथ, पूरी दुनिया आपके पास है। और फर्दर अगेन हमने आपको बेसिक चीज़ें बता दी कि क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। फर्दर इसमें हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे, लेट्स स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला आता है कि हम लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करवाएंगे, पांडास, एसपीडी, मैटप्लॉटलिब, सी बॉन्ड, रिक्वेस्ट अगेन यूज़ करेंगे एपीआईज के लिए। डेट टाइम यूज़ कर रहे होंगे हम, डेट्स के अगर कोई हमारे पास डाटा आते हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए। अब मैंने क्या किया, फर्दर मैंने एक डाटा सेट पाकिस्तान सिटीज़ का लिया। मैंने सिंपल चैट जीपीटी पे गया, मैंने उससे कहा कि मुझे सिटीज़ दे दो, प्रोविंस दे दो, कंट्री दे दो, और उसको एक्सेल फॉर्मेट में दे दो। उसने मुझे पाकिस्तान के टॉप सिटीज़ प्रोविंसेस वाइज दे दिए। जस्ट आई हैव टू अपलोड, ओके, यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। सिटीज़ में आते हैं, आपको मैं सिटीज़ का डाटा दिखाता हूँ कि हमारे पास डाटा दिख रहा है कैसे। लेकिन ये आपके पास अ, ये डाटा आ गया, सिंध के सारे डाटा, सिंध का सारे सिटीज़ आ रहे हैं, पंजाब की सिटीज़ आ रहे हैं। अगेन अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ 100 पे, खैबर पख्तूनख्वान के आ रहे हैं, देन एंड पे बलूचिस्तान के होंगे। इस तरह से वो आपके पास सारा डाटा आ रहा है, प्रोविंस आ रहे हैं, कंट्रीज़ आ रहे हैं। तो मैंने ये बनवा लिया। अगेन ये आपसे CSV शेयर हो जाएगी, यू गाइस डू नॉट हैव टू वरी। सिंपल मैंने इसको यहाँ पे इंपोर्ट करवाया, मैंने रीड करवा के मैंने सिंपल, अब वो 100+ हैं, मैंने सिंपल जाके हेड किया, देखना चाहूँ कि भाई मेरा डाटा दिखता किस तरह से है, ठीक है। सिटीज़, प्रोविंस, कंट्री आ गया, टेल करके देखूंगा कि एंड पे क्या दिख रहा है। वो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, हमें पता लग गया 146 टोटल रोज हैं, बलूचिस्तान का सारा डाटा आ रहा है, सिटीज़ वाइज आ रहा है। अब हम फर्दर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब हमने हर चीज़ को फर्दर, जैसे यहाँ पे हमने अब देखा कि हम मैन्युअली सिटी डाल रहे थे, एक एक सिटी पूछ रहे थे, एक एक डाल रहे थे। अब रियल वर्ल्ड में इस तरह से होगा नहीं, हमें क्या करना है, ऑटोमेट करना है। ये मैंने एक 146 सिटीज़ बना दिए। इसको मैं अब चाह रहा हूँ कि इसकी सारों की जो भी हमारे वेब ओपन एपीआईज में जो भी इनके नेमिंग कन्वेंशन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं कि उसने, उसके पास नाम है, कुछ के नाम नहीं है, जो नहीं होगा वो उसका डाटा नहीं देगा, आप लोगों को पता है ऑलरेडी, एरर देगा, ठीक है। और बाकी वो आपका डाटा अपेंड करता रहेगा, आपका डाटा कलेक्ट करता रहेगा और बताएगा। फर्दर जाते हैं। अब क्या होगा कि हमने एपीआई दी, हमने एक सिंपल अपनी एक लिस्ट बना रहे हैं, एम्प्टी लिस्ट बना रहे हैं। फर्दर इसी एम्प्टी लिस्ट के अंदर हम अपना सारा पांडास का डाटा रख रहे होंगे और फर्दर उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे। अब हमने क्या किया, अल्टरेट रोज क्या करते हैं, ये जो ऊपर पांडास आई हुई थी, इसकी जितनी भी रोज हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, इसको फॉर लूप में देगा और 1 बाय 1 इसको स्टार्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल वो जाएगा सिटीज वाइज, मतलब 1 बाय 1 सिटीज, ये सिटी उठाएगा खुद ब खुद। वो हम देख रहे होंगे, हम ये पास कर रहे होंगे, यही वेरिएबल बना के ये हमारा यूआरएल में दे रहा होगा। इसी तरह से हमारा एंड तक जाएगा जब तक ये एंड नहीं होती। अल्टरेट रोज क्या करेगा, आपकी
वो जो लूप है उसको ये कीज या ये वैल्यू सिटीज की उठा के देगा। अब उठाएगा कैसे? पहले रोज आती हैं और इंडेक्स आता है। इंडेक्स में आपके पास, जैसे हम कल देख रहे थे, इंडेक्स ये वाले 146, ये जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2, ये इंडेक्स ले रहा होगा, सिटी से ले रहा होगा। अब क्या किया, हम रोज पास कर रहे हैं। अब रोज में वो सारी रोज आ रही हैं, मतलब उसने क्या किया, सारी रोज एक बना दी। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे कर रहा होगा, जीरो, बैक एंड पे जो कोडिंग है इसकी, ये इस तरह से एक रो में रखवा रहा होगा। ठीक है, उसके सिटीज वाइज, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये ऊपर कॉलम भी आ रहा होगा। अब जिस तरह से हम डिस्कस करें ये फर्दर, अब ये हमारे पास सारा सिटीज का डाटा फॉर लूप में आ गया। ठीक है, अब इसको हम चाह रहे हैं कि रोज का जो डाटा आया है इसको हम 1 बाय 1 यूज करें और पास कर रहे हो। ये देखें, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, यहाँ से ऊपर से वैल्यू गेट की, और यहाँ पे हमने पास की। ठीक है, एपीआई हम एक ही दफ़ा पास करेंगे क्योंकि एपीआई की हमें ज़रूरत ही नहीं है, एक ही दफ़ा पास करके। इसी तरह से ये अब कंट्रीज, प्रोविंसेस, ये हम नीचे यूज़ कर रहे होंगे। और फिर हमने क्या किया, रिस्पॉन्स गेट किया। हमने देखा कि रिस्पॉन्स अगर सक्सेसफुल है तो क्या करे, डाटा हमें देना शुरू कर दे। अब डाटा हमारा, अगेन, ये डाटा जो था ना जेसन का, जैसे हमने वो फाइल डिस्कस कर रहे थे, ये वाली फाइल डिस्कस कर रहे थे हम, कि ये डाटा इक्वल टू, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, ये कोऑर्डिनेटर्स आ रहे हैं। फर्दर हम मेन में जाएं तो मेन में मेन टेम्परेचर। अब ये चीज़ें हमारे लिए ऑलरेडी बड़ी इजी हो चुकी थी। हम जब कोडिंग करेंगे क्या करेंगे, सिंपली वापस जाएंगे, डाटा में जेसन पड़ा है पूरा। अब क्या करेगा, डाटा हमने वेरिएबल्स बनाया कैसे, डाटा, डाटा के अंदर पहली की थी, जो मेन की थी, वो मेन में गए, मेन में टेम्परेचर। अब इसके अंदर क्या करेगा, वो टेम्परेचर की वैल्यू फिल कर देगा, ये वाली, ये वाली वैल्यू फिल कर देगा। हमने क्या किया, डाटा मेन, ब्रैकेट्स क्लोज, देन अंदर जाएंगे, टेम्परेचर, और उसका वैल्यू आ जाएगी। दैट्स हाउ यू गोज स्टेप बाय स्टेप। इसी तरह से हम डाटा मेन, आगे जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं, इस तरह से हम लूप स्टार्ट कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल जैसे ये मेन का था, इसी तरह से हमारे पास अलग अलग नेम्स कन्वेंशंस आ रही हैं, विंडोज आ रही हैं, विंड्स आ रही हैं, वेदर आ रहे हैं, क्लाउड्स आ रहे हैं। अब फर्दर हम जाते हैं क्लाउड्स में, ये क्लाउड में गया, ये ऑल पड़ा हुआ है, इसको हम गेट कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास फर्दर आ रहे हैं, ये अब आ गया। इसके बाद मैं सिंपल क्या कह रहा हूँ, अच्छा इसको सिंपल में जो अपना सन रेज और सन सेट है, अब यहाँ पे अगर आप सन रेज और सन सेट देखेंगे ना, वापिस जाते हैं, अच्छा लेट्स एक्सप्लोर कि पड़ा कहाँ है वो, ये आया हुआ है। ये सन सेट और सन राइज, अब हमें पता है ये दोनों टाइम है। ठीक है, अब टाइम को इसने न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा। सिंपल, आप क्या करोगे, हम वो जो ऊपर हमने अपने इंपोर्ट कराई थी टाइम, डे टाइम का हम फंक्शन यूज़ करेंगे, और उसको हम यूज़ करेंगे डेट टाइम फ्रॉम टाइम स्टैम्प। और जो हमने ये बनाए थे ऊपर से वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स पास कर देंगे, और इसको हम फॉर्मेट दे रहे हैं। हम बेसिकली, मैं इंटरेस्टेड हूँ एम पीएम्स में, कि यार मुझे जो डाटा सेट दिखे। अभी अगेन जब हम इसको शो कर रहे होंगे, आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा कि हम इसको क्यों यूज़ कर रहे थे, और ये कहाँ पे हमारे यूज़ हो रहे हैं। तो सिंपल ये उसका फॉर्मेट है। अगेन आप, यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग कि ये इसमें किस तरह से हो रहा होता है। फर्दर हम इसको, अच्छा अब ये सारा डाटा आ गया, ये हमारे पास सिंगल डाटा है, सिंगल सिटी का अभी तक। बट हमें चाहिए सब डाटा का, मतलब जैसे हम देख रहे थे ना, ये कंट्री सिटी आ गई, फर्दर इसके ये सारे हमारे पास वैल्यूज आ जाएं, ये सारे कॉलम्स की डिटेल्स आ जाएं। सॉरी फॉर इंटरप्शन उसामा, मेरा एक क्वेश्चन है। आपने अभी वो लिस्ट शो की, सिटीज की लिस्ट, आप काइंडली इस पे आते हैं जरा, वो लिस्ट सिटीज वाली जो लिस्ट है, इसी नहीं नहीं इसी पाइथन के अंदर ही। ये वो जो लिस्ट थी वो ये है। हाँ जी। अच्छा, बाकी अगेन माय अगर हमने, क्वेश्चन इज माय क्वेश्चन इज इसमें 146 सिटीज का डाटा है। फॉर एग्जांपल ऐसा कोई सिटी है जो इस लिस्ट में शामिल नहीं है, और हमको हाँ हाँ, टेस्ट करते हैं, तो वो आपने बताया था कोई एरर आ जाएगा, तो कैन वी डू वी हैव एनी ऑप्शन कि हम इसमें मैन्युअली वो सिटी को एडिशनली ऐड कर दें
इस लिस्ट के अंदर जो हमारे पास अवेलेबल है? क्या अच्छा, पॉसिबिलिटी होती है कि हम उसको मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं? मेरा क्वेश्चन है। बिल्कुल। हम जब हम कल देख रहे थे, बेसिकली हम पांडास को यूज करके इसको डाटा को अपेंड करवा सकते हैं। अपेंड वाला कल हमने फंक्शन देखा था, तो सिंपल वो यूज करके करवा सकते हैं। बट अगेन, अगर आप इसको टेक्निकल तरीके से पूछें, अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, टेक्निकल में कभी भी आप सोर्स डाटा को नहीं छेड़ते होते। सोर्स डाटा जो क्लाइंट का डाटा है वो वैसे का वैसा रहेगा। मिसिंग है तो मिसिंग है, आपने उसको बता देना कि ये मिसिंग था, दैट्स ऑल। एज अ ड्यूटी ऑफ डाटा एनालिस्ट, ये आपका पार्ट ऑफ टास्क है। अच्छा, फर्दर आपको क्या देखना है कि वो जो मिसिंग डाटा है, या फॉर एग्जांपल हमने कोई नेम डाल दिया, वो नेम नहीं आया, वो हमने कैटर करना है। वो हमने ट्राई कैच, अपने फर्स्ट सेशन में हमने पाइथन का डिस्कस किया था कि एरर्स को हैंडल करने के लिए आपने क्यूज भी जो आपने अटेंड किया, आपने दिया था, उसमें ट्राई कैच का था एक क्वेश्चन। तो उसमें ट्राई कैच से हम क्या कहते हैं, एरर हैंडल कर रहे होते हैं। ट्राई का मतलब ये पोर्शन ट्राई करो और एक्सेप्शन फिर रेस कर रहे हो, जैसे हम यहाँ पे इफ एल्स लगा के कर रहे थे। ट्राई कैच आपका यूज हो रहा था। बहुत सारी डिफरेंट कंडीशंस हैं, अगेन इस डिपेंड। जैसे अगेन मैंने आपको एक यहाँ पे देखिए, मैंने इफ एल्स लगाया हुआ है, ठीक है। आपको, आप लोग यहाँ पे ट्राई कैच लगा सकते हैं, राइट। दैट्स हाउ यू स्टार्ट लर्निंग थिंग्स एक्चुअली, कि आप इसको रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे होंगे। जो हमने अभी बेसिक ये कोड दिया है, इसको आप फर्दर चीजें कर रहे होंगे। अब मैंने क्या किया है, ये सारा डाटा लिया है, मैंने ऊपर से कंट्री उठाया, जो मैं अपनी CSV फाइल से उठाया। कंट्री उठाऊंगा, प्रोविंस उठाऊंगा, सिटी उठाऊंगा। ये जो हमारे पास वेरिएबल्स आ रहे हैं वन बाय वन, इन चीज़ों को उठा रहा हूँ और फर्दर मैं जा रहा हूँ, इसको अपेंड करवा रहा हूँ, जेसन में अपेंड करवा रहा हूँ। तो क्या होगा, ये चीज़ें मेरी ये मैंने नाम रखे, कीज रखी, और ये इसकी वैल्यूज आ गई, राइट। ये मैंने अपनी जेसन बनाई, और मैं एल्स कह रहा हूँ अगर कोई सिटी नहीं एग्जिस्ट करता तो मुझे एरर उसमें अपेंड करवा दो। मतलब एक एरर का कॉलम बना लो, डिफरेंट कॉलम बना लो, ठीक है। और सिटी के एंगेज उसमें ये सारी वैल्यूज नल आ जाएंगी, और एरर वाली कॉलम में एरर आ जाएगा, राइट। और ये जब 146 के लिए चले, उसके बाद ये क्या करे, हमारे पास डाटा फ्रेम को पांडास में कन्वर्ट कर दे, राइट। अब टिल नाउ आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग, क्योंकि दैट्स द वन बेसिक स्टेप ऑफ डाटा collection, working with APIs and working on real data. ओके, आप लोगों को 2 दिन का टाइम दिया जाएगा। अगेन, द रीज़न, इसका मकसद ये है कि आप लोग जो हमारा कंसिस्टेंसी चैलेंज शुरू हुआ था, तो आप लोग उसके साथ कंटिन्यू रहें। आप अपना आराम से, डेफिनेटली मतलब इसको टाइम लगेगा। आप चीज़ों को आपको जो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं 3 दिन के, आप उन दोनों तीनों फाइल से गो थ्रू कर रहे होंगे, फिर इंटरनेट पे जा रहे होंगे, चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, तो आपको टाइम लगेगा। सो वी विल लाइक गिव यू ऑलमोस्ट 2 days। आज ट्यूसडे एंड हो गया, वेनेसडे, थर्सडे, एंड आफ्टर दैट वी विल टेक 1 week टू कंपाइल योर रिजल्ट्स बिफोर अनाउंसिंग द विनर। और हम वी आर एक्सप्लोरिंग थिंग्स, उसमें आप लोगों का किस तरह से आप लोगों का एक्टिविटीज़ रही, वेदर आप लोगों के क्विज में क्या स्कोर्स रहे, डेफिनेटली ये सारी चीज़ें इनकॉपरेट हो रही होंगी, और उस बेस पे फिर हमारा जो विनर होगा वो अनाउंस हो रहा होगा। अगेन, इट्स नॉट अबाउट द विनिंग और लूजिंग। मेन चीज़ें आप लोग इसको करें, सीखें और इम्प्लीमेंट कर रहे हो, और अपनी लाइफ में आप लोग ये चीज़ों को जब स्टार्ट इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे, तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप अब देख रहे हैं, आपको देखने से बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जब आप करने जाएंगे तो आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हमने क्या किया, ये फाइल को हमने कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट, अब मैंने बार बार एपीआई को तो रन नहीं करना। जस्ट टेक एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 10,000 सिटीज़ हैं, ठीक है। अब 10,000 को जब मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा ना एपीआई को, तो मेरे घंटा लगेगा। अभी तो ये 40 थे, अभी 1 मिनट भी नहीं लगा, 140 थे। पर जितना बड़ा डाटा सेट होगा, आप हमेशा सोर्स को एक ही दफ़ा हिट करते हो। क्लाइंट का जो सोर्स है ना, वो आप एक दफ़ा हिट करके सारा डाटा ले आते हो,
और फिर आप उस पर एनालिसिस कर रहे होते हैं। रियल टाइम में इस तरह से चीज़ें होती हैं। अब ये नहीं होता कि आप बार बार हिट कर रहे हो। द रीज़न, जो क्लाइंट की वेब एपीआई है, अब ये वेब एपीआई जैसे ये तो ओपन सोर्स हैं, बट जो क्लाइंट्स की होती हैं वो पेड एपीआईज होती हैं। वो आपके और उनकी एप्स में यूज़ हो रही होती हैं, उनकी डैशबोर्ड्स में यूज़ हो रही होगी, उनकी फर्दर एनालिसिस में यूज़ हो रही होगी। अगर हम भी 10,000 दफ़ा एक दफ़ा रिक्वेस्ट कर देंगे, उनकी वो एपीआई फारिग हो जाएगी। एंड दैट्स द रीज़न कि हम एक ही दफ़ा हिट कर रहे होते हैं। सिमिलर लाइक इन द केस ऑफ एपीआई, एसक्यूएल से डाटा उठाना है, तो इस तरह से कर रहे होंगे। यस फैजान, फैजान इज सेइंग जीरो लाइफस्टाइल इज व्हाट इज मैटर, राइट। इंशाल्लाह आई एक्सक्यूज मी होप। सर। जी बोले। एक्सक्यूज मी सर। सर ये नेसेसरी है कि हम एपीआई से ही डेटा लें? हम कैगल से भी तो ले सकते हैं और हम उस पे जो है विजुअलाइजेशन करके बताएं, ये सारे कुछ परफॉर्म करें। बिल्कुल इट्स आप अप कर। टू अस। हाँ, और आप मतलब हम कहीं से भी ले सकते हैं ना? मैं बताता हूँ। आपका जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क है ना, वो एपीआई से डाटा है। क्योंकि ये तो कैगल से क्या लेना, कैगल से तो मुश्किल ही नहीं है। वहां पे कैगल पे जाऊंगा, डाउनलोड करूंगा, यहाँ से इंपोर्ट कर लूंगा, रीड सीएसवी, दैट्स ऑल, सारा चीज़ें यहाँ पे कवर होगी। द मेन थिंग इंडस्ट्री में जो मेन चीज़ मैटर कर रही होती है वो एपीआईज होते हैं। मेन जो चीज़ें हमने डिस्कस कर रहे थे पूरा होल टू फर्स्ट सेकेंड, और आज भी डिस्कस कर रहे हैं, जेसन। जेसन का डाटा इतना इंपॉर्टेंट है। द रीज़न, मैं आपको अभी अगर एक दिखा सकूं एग्जांपल, फेसबुक, आपका ट्विटर का डाटा, आपका मैसेजेस, सारे ये सारा होता है जेसन पे। और 99% लोग जो ये सीएसवी से तो हर बंदा डील कर सकता है, मतलब मसला ही नहीं। आप किसी भी बूट कैंप में जाएं, किसी भी आप जहाँ पे जा रहे हैं, कोर्स में इनरोल हो रहे हैं, उसमें यही होता है, रीड CSV डॉट PD डॉट रीड CSV, बस दैट्स ऑल। अच्छा, मैं आपको दिखा रहा था फेसबुक का मार्केटिंग डाटा। अगर ये एपीआई, फेसबुक एपीआई, अब ये देखें। अब ये सारा जो आपका डाटा है, ये देखें, डेट ऑफ बर्थ, आपकी एज, आपकी रेंज, ये सारा चीज़ें आ रही हैं। टू मोर कंसाइज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ, मतलब रियल प्रोजेक्ट्स पे तो इसी तरह से काम होते हैं जो आप लोग कर रहे होते हैं। रियल एपीआई से डाटा उठाओ, ठीक है, रियल सिनेरियोज पे डील करो, और उससे फिर प्ले करो, और उस तरह से रियल प्रोजेक्ट बना रहे हो। जी, हमने आपका कोई और क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू टेक रियल टाइम डाटा। अगेन, आप रियल टाइम डाटा ले सकते हो। मकसद ये है कि आपने एपीआई से डाटा लेना है, और एपीआई से जो भी डाटा आ रहा होगा वो ऑलमोस्ट रियल टाइम पड़ा होता है। रियल टाइम मतलब कि वो अपडेटेड पड़ा हुआ होता है। रिगार्डिंग अगेन, जो हम असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस हैं वो एंड पे, जो सॉरी प्रोजेक्ट के क्वेश्चन हैं वो एंड पे ले रहे होंगे, और वो डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट। अच्छा, अब मैंने क्या किया, फर्दर मैंने उस डाटा फ्रेम को उठाया, मैंने उसको सेव करवा लिया। जैसे मैंने कहा ना, एक दफ़ा पिक करके मैंने सेव करवा लिया, मैंने यहाँ पे अपने यहाँ पे सेव करवा लिया। फर्दर इसको हम देख लेते हैं। ये देखें, अब ये सारा डाटा आ रहा है, राइट। इसको हम अब देखते हैं पांडा से। मैंने अब क्या किया, उसी फाइल को रीड करवाया, मैंने डिस्प्ले करवाया। अब हमारे पास आपको दिखना शुरू हो जाएगा कंट्री, प्रोविंस। एक मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं टू हैव मोर क्लियर आइडिया। ओके, अब यहाँ पे अनटाइटल्ड कॉलम आ रहे हैं, ये बाय डिफॉल्ट खुद बनाता है जब आप इसको राइट करवा रहे होते हो या सेव करवा रहे होते हो। इसी तरह से एक एरर का कॉलम बना है, जैसे हमने डिस्कस किया, मीरपुर खास, ये ओपन एपीआई की उसमें नहीं है, उसके डेटाबेस में नहीं है, तो उसने एरर दे दिया और राइट करवा दिया, और इसी को नल मार्क कर दिया। और बाकी आप लोग जैसे देख रहे होंगे, लेट डिस्कस अबाउट हैदराबाद, कराची, सखर। टेम्परेचर आज का जो था 31 था, फील्स लाइक 36 जब आप गूगल पे देखते हो। मिनिमम और मैक्सिमम अगेन इसने सेम रखा हुआ है। और ह्यूमिडिटी क्या है, प्रेशर क्या है, विंड स्पीड क्या है, क्लाउडनेस कितनी है, डिस्क्रिप्शन कैसी है, मतलब अगेन आप लोगों के अब यूज़ कर रहे होंगे तो आप लोगों को पता लग रहा होगा लॉन्गिट्यूड, और वो किस जगह पे
आपका सिटी लोकेटेड है। अब ये दोनों हम यूज करते हुए हम मैप्स बना सकते हैं। अब यहाँ पे सनराइज और सनसेट, ठीक है, ये उसका टाइम्स आ रहे हैं और एरर आ रहा है। ये अगेन वो डू नॉट हैव टू वरी के डाटा में क्या आ रहा है, किस तरह से चीज़ें हैं, क्योंकि उनकी बैक एंड से डाटा आ रहा है, वो भेज रहे हैं हमें। इसी तरह से हमारे पास डाटा आ रहा है। अब देखें, हमने एक एपीआई दी, फाइल दी सिंपल सी, और हमारे पास रियल डाटा आ गया। अच्छा, अब चलते हैं। अब ये पूरा डाटा है। अब मुझे नहीं पता कि कौन सी रोज में कौन सा डाटा है, उसकी टाइप्स क्या है, उसका उसको किस तरह से मैं डील कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। अब ये टाइम फ्रेम है, अब ये लॉन्गिट्यूड क्या है, मतलब अगेन हमें फ्लॉट दिख रहे हैं, फ्लॉट डाटा है। अब फर्दर हम क्या करेंगे, वही स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक चेक्स, df.info करेंगे। हमें पता लगा कि हमारे पास, अच्छा, सबसे ज्यादा हमने पहले क्या देखना है, अनटाइटल्ड 147 है, एरर 26 है। मतलब हमें पता लग गया कि 26 सिटीज ऐसे हैं जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे आउट ऑफ 147। बाकी में 121 डाटा आ रहा है। मतलब टोटल जो डाटा हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं उस 143 की लिस्ट में, ये वाली 143 की लिस्ट में, 47 सॉरी की लिस्ट में, ये हमारे पास जो एग्जिस्ट कर रहा है एट दिस पॉइंट वो 121 कर रहा है। सिंपल ये हो गया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप के, डिस्क्राइब से आप लोगों को पता था कि स्टैट्स एनालिसिस बेसिक दे रहे हैं। अब इसमें हम स्टैट एनालिसिस किस चीज़ का करते हैं, स्टैट्स वो न्यूमेरिकल डाटा का कह रहा है। ये जो डिस्क्रिप्टिव डाटा है ना, इसका नहीं कह रहा होगा, ठीक है, ये इसको निकाल देगा, बाकी आपको बता रहा होगा। अब इसमें आप देखें ना कि हम किस में इंटरेस्टेड हैं, किस चीज़ को हम इंटरेस्टेड, मतलब हमें इंसाइट्स दे रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, फील्स लाइक क्या है। अब लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, लोकेशन है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम इसका ये कह लो कि ये कुछ भी हमें इंसाइट्स नहीं दे रहा होगा। स्टेट्स के लिहाज से, मीन मीडियन के लिहाज से। तो हमारा अब फोकस, जैसे अब ये जब हमने इसको डिस्क्राइब किया, ये सारा न्यूमेरिकल वैल्यूज देगा। अब हम देखेंगे कि जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, काउंट सबका 121 है जो नॉट मिसिंग है। मीन कितना है, मतलब जो हमारा पाकिस्तान का आज का पूरे पाकिस्तान का टेम्परेचर था वो 34 था, फील लाइक 36 था, मिनिमम टेम्परेचर 34.76 था, ह्यूमिडिटी 34 रही है, प्रेशर हवा का कितना रहा है। इसी तरह से अब फिर हम मैक्सिमम देख रहे हैं, मैक्सिमम आज 41 पे गए हैं, ठीक है। और ये डेफिनेटली आपके जो डेजर्ट्स एरिया हैं, सिंध के थल एरियाज हैं, तो उसमें लोअर पंजाब के देख लें, उसमें ये मैक्सिमम किया होगा। फर्दर अगर हम ये कह लें कि मिनिमम टेम्परेचर देखना चाह रहे हो, अब देखें कि पूरा डाटा सेट कितना बड़ा था। अब मैंने इसी पॉइंट पे कितनी ज़्यादा इंसाइट्स निकाल ली। आई हैव जस्ट इंटरप्रेटेड दैट थिंग्स। मतलब आपको इन्फॉर्मेशन एज अ डाटा एनालिस्ट इंटरप्रेट करना आना चाहिए, वो क्या इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं, दैट्स ऑल। मतलब अभी तक मिनिमम टेम्परेचर आपका बता रहा है कि 11 रहा है, फील लाइक 9 रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली नॉर्थ एरियाज में होगा ये। और इसी तरह से ह्यूमिडिटी मिक्स मैक्सिमम मिनिमम हमारी 6 रही। जैसे वेदर कम होता है, इसी तरह से ह्यूमिडिटी भी आपकी कम हो जाती है। वेदर इंक्रीज होगा, ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी। अच्छा, फर्दर हम देख रहे हैं कि हमारे यूनिक सिटीज कितने हैं। df.unique करेंगे, हमारे पास यूनिक सिटीज आ जाएंगे, पूरी लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर 100,000 होते हैं, हमें एटलीस्ट देख के पता लग जाता, हम काउंट नहीं कर रहे पर हमें पता लग गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि ये तो हमने देख लिया, वापस जाते हैं। हम ये कैसे देख रहे होंगे कि जैसे कैटेगोरिकल डाटा है, जैसे डिस्क्रिप्शन है कि भाई कितनी टाइप ऑफ डाटा को सबसे ज्यादा आज क्लियर स्काई कितना था, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में कितने सिटीज में था, क्लाउड कितने थे, विंड कितनी चल रही थी। उसके लिए हम क्या करेंगे, वही कॉलम उठाएंगे और वैल्यू काउंट कर देंगे। वैल्यू काउंट क्या करेगा, आपका ग्रुप बाय कर देगा। अब पूरे मुल्क में आज जो वेदर था वो और जो स्काई था वो क्लियर रहा, और वो 98 सिटीज में क्लियर रहा, ठीक है। एक सिटीज में स्लाइटली रेन हुई है, 2 में स्मोक रही हैं, कुछ में क्लाउड्स थे, हेज थी, ब्रोकन क्लाउड्स किसी में थे। और या आप लोगों को खुद पता होगा, आप लोग जैसे डिफरेंट एरियाज से हैं, आप लोगों को अपना पता होगा कि आज यार क्या वेदर रहा,
किस तरह से ये, क्योंकि ये रियल डाटा बता रहा है आपको, इस तरह से आप बेसिक डिस्क्रिप्टिव डाटा को एनालाइज कर रहे होते हो। अच्छा, अब टिल नाउ कि हमने पार्ट 2 और पार्ट 1 कंप्लीट कर लिए हैं, बेसिक डाटा एनालिसिस कर लिए हैं। अगेन मैंने आप लोगों को चीज़ें उस तरह से बता दी हैं कि आप लोगों को वैसी अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि आई एम वर्किंग इन इंडस्ट्री, और लाइक आई कैन सिंपली, मैं अगर आपको बताऊं, मैं इस शीट को देख के बता सकता हूं कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें किस तरह से हो रही हैं, इसके लिए क्या मशीन लर्निंग मॉडल लगेगा। दैट्स इस नेक्स्ट लेवल, मतलब आप लोग जब डिफरेंट यूज केसेस से गुजर रहे होंगे, आप लोगों को पता लग रहा होगा कि किस डाटा को ड्रॉप करना है, किस डाटा को किस तरह से डील करना है। सो दैट्स अबाउट द थिंग्स कि आप लोग जब यूज स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करोगे, सीखोगे, यूज केसेस आएंगे, फेलियर्स आएंगे। अरसलान इज सेइंग 2 days तो बहुत कम है इन चीज़ों को सीखने के लिए। यस, थिंग्स आर लॉट, बहुत टाइम है। आई वुड से कि जो एक मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होते हैं, इफ़ यू गेट अ राइट मेंटोर जो आप लोगों को चीज़ें डिटेल्ड बता रहे हो, जैसे कि हम फॉलो कर रहे हैं, आप लोगों को रियल एग्जांपल्स बताते हैं, और ऑलमोस्ट इट टुक मिनिमम 4 years 4 month आई वुड से टू डेवलप बेसिक थिंग्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। फिर आप पे डिपेंड है आप उसको कितना इस पे काम करते हो, किस तरह से जाते हो, और फर्दर अब फील्ड सारे डाटा की हैं। अभी तो वी आर ऑन फर्स्ट स्टेप, मतलब हम डाटा कलेक्शन पे काम कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों का अब टिल नाउ कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई चीज़ आपने पूछनी हो रिगार्डिंग दैट थिंग, क्योंकि हमने हाफ प्रोजेक्ट खत्म कर लिया अपना। आई थिंक उसामा वी कैन टेक 2 minute ब्रेक, सो अगर किसी के भी क्वेरीज हैं तो वो लिख लें इजीली। श्योर। फरदीन इज आस्किंग अबाउट प्रोजेक्ट के हमें कॉन्साइज बनाना है या डिटेल में। हाँ, आपने जो प्रोजेक्ट बनाना है बहुत डिटेल में बनाना है। ठीक है, आप जितना मतलब आप एनालिसिस कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी आपको 2-3 इनसाइट्स दिखाई, अभी बहुत कुछ निकल सकता है। आप लोग जाके इसको गूगल करें, आप लोग फर्दर जब लर्निंग कर रहे होंगे, आप लोगों के कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे बताता हूँ कि डिस्क्रिप्शन आ रही है, अब मुझे ये पूछना है कि प्रोविंसेस वाइज क्या आई हैं। ठीक है, फर्दर मैं ग्रुप बाय कर दूंगा। फर्दर मैं अगर इसको मैं चाह रहा हूँ कि सिटीज वाइज मुझे क्लियर स्काई वाला बताए, अगेन दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी वेग, मतलब आपको एक ऊपर एक बिग पिक्चर दे रहे हैं, बट अगर आपने डिटेल एनालिसिस करना है, इस तरह से आप लोग कर रहे होते हो। जस्ट वी आर लाइक द नेक्स्ट 2 parts, इसको हम वाइंड अप करते हैं। अच्छा, अब फर्दर हमने ये सारी चीजें देख ली। अब हमारे पास सेकेंड स्टेप स्टार्ट होगा डाटा क्लींजिंग का। ठीक है, जिसमें हम मिसिंग डाटा, डुप्लीकेट डाटा, उसको अननेसेसरी कॉलम को डिलीट कर रहे होंगे, जैसे कि हमने कल देखा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम डाटा सेट देखते हो तो आप लोगों को पता लगेगा कि ये जो अननेम्ड कॉलम है, एरर वाला कॉलम है, ये अननेसेसरी कॉलम है। इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, इसमें एरर्स आ रहे हैं। ठीक है, वी जस्ट हैव टू रिमूव दीज थिंग्स। नीचे आएंगे, सिंपल हम क्या करेंगे, df.drop कॉलम्स का नेम देंगे दोनों का, और इन प्लेस ट्रू कर देंगे। इन प्लेस ट्रू से क्या होगा कि वो ओवरराइट हो जाएगा आपका, और चेंजेस आपकी वो दिख रही होंगी डाटा सेट में। आफ्टर दैट यू कैन सिंपली चेक योर डाटा कि अब मेरे डाटा में नल्स वैल्यूज कितनी है। अब अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे आपको दिख रही होंगी कि एरर नेम और एरर निकलने के बाद हमारे पास सिटीज में ये कह लो कि जो वैल्यूज हैं वो नल नहीं है। द रीज़न कि सारे सिटीज आ रहे हैं
और सिटीज़ का कॉलम अगेन उसमें कोई एरर नहीं था, रीज़न कि उसके अलावा जो सिटीज़ के अलावा जैसे हम देख रहे थे, ऊपर जाते हैं, ये देखिए सिटीज़ आ रहे हैं, बाकी सबके डिटेल्स नल आ रही हैं। तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि ये हमारे पास पूरा के पूरा रहेगा। और ये हमने देखा था कि जो सिटीज़ हैं वो 26 हैं जो एरर दे रहे थे। अब यही हम चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि हम उसको ड्रॉप करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास आ रहे हैं ना, सिटीज़ का वैल्यूज पूरी हैं, बाकी जो उसके एंगेज जो जितनी भी हमारे पास मिसिंग वैल्यूज थी वो 26 थी, राइट, जिसमें एरर आ रहा था जो हम ये डिस्कस कर रहे थे ऊपर। ये बेसिकली अगर हम डिस्कस करें ये एरर 26 दफ़ा आए हैं 26 सिटीज़ में, तो ये डेफिनेटली मतलब ये तो पूरी होंगी ये, क्योंकि हम सिटीज़ खुद दे रहे हैं, ये नल 26 होंगी, बाकी सारी 26 होंगी। इस तरह से वी कैन डिस्कस दैट थिंग। ये करने के बाद हमने क्या किया, इसको ड्रॉप एन करके ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने के बाद हमारे पास जो डाटा सेट आएगा वो अब ये क्लीन डाटा सेट आ गया। अब देखें कितना क्लीन डाटा सेट होगा, पहले ये इस तरह से दिख रहा था, एरर आ रहा था, अब हमने आहिस्ता आहिस्ता मैनिपुलेशन स्टार्ट कर दी, ये क्लीन डाटा आ गया। अब क्या करना है, हम जब फर्दर एनालिसिस कर रहे होंगे, ये जो हो सकता है कि आपके ये जो कॉलम्स हैं ये कैमल केस हो, लोअर केस ना हो, या हो सकते हैं लोअर केस हो अपर केस हो, बट जब भी हम इसको करेंगे हमेशा हम लोअर केस में कर रहे होंगे। द रीजन कि हमने इनको यूज करना है और हम अपनी ईज के लिए इसको सिंप्लीफाई कर रहे होंगे। क्या किया हमने, df डॉट कॉलम्स str स्ट्रिंग होती हैं डॉट लोअर, लोअर से ये सारे को लोअर कर देगा, इस तरह से लोअर करके ये देखें ये नेम्स जो है ना सारे इसने लोअर कर दिए आपके कॉलम नेम्स। अब ये हमारे लिए ईजी है, हमें पता है कि हमारे सारे कॉलम नेम लोअर केस में पढ़े तो हम इजीली यूज कर सकते हैं। फर्दर हम देख रहे हैं कि डुप्लीकेट तो नहीं है, डुप्लीकेट है तो उसको ड्रॉप डुप्लीकेट इन प्लेस 2 कर दे, इससे आपका डुप्लीकेट रिमूव हो जाएगा। अब ये तो हो गया। फर्दर अब यहाँ पे अब देख रहे होंगे सनसेट एंड सनराइज, यहाँ पे हमारे पास टाइम स्टैम्प नहीं आ रही। अब हमें नहीं पता ये कौन से डाटा का डेट का डाटा है और इसमें किस डेट का कब तक पड़ा हुआ है। क्या करेंगे, फर्दर हम डेट टाइम करेंगे अपना, जो हमने अल्फ़ाबेट लो किए थे। अब देखिए कितनी ईज होगी ना, तो हमें क्या करना पड़ना था, ऊपर से जाके इनको नेमिंग कन्वेंशंस को देखना पड़ना था, और अगर हम उसको ना फॉलो करें तो ये एरर दे रहा होता। हमने क्या किया है कि एरर टाइप डिफाइन किए हैं, और फर्दर हम एरर टाइप को रिलेशन कह रहे हैं हम, और फर्दर हम इसमें अपना डाटा फ्रेम कन्वर्ट करके उसी कॉलम में रखवा रहे हैं। क्या करेगा, अब आपके ये जो सनसेट सनराइज हैं डेट स्टार्ट कर दी देना। अब आपको डेट्स का पता लग रहा है, अब इस डेट्स को यूज करते हुए आप फर्दर एनालिसिस कर सकते हो टाइम स्टैम्प पे। फॉर एग्जांपल आप देखना चाह रहे हो आज का, कल का, परसों का, प्रीवियस 30 डेज का कंपैरिजन करना चाह रहे हो। पहले तो टाइम स्टैम्प था, आपके पास कंपैरिजन ही नहीं कर सकते थे, तो टाइम स्टैम्प पे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। मतलब मैं आपको बताऊं कि फर्दर टाइम स्टैम्प पे आपके बहुत सारे एनालिसिस निकल सकते हैं, आपका ट्रेंड लाइन निकल सकती हैं। सो दैट्स अबाउट द बेसिक डाटा क्लीनिंग में हम कर रहे होते हैं। फर्दर हम चलते हैं ईडीए की तरफ। ईडीए और डाटा विजुअलाइजेशंस आर द कॉम्बिनेशन, डाटा को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि टेम्परेचर को हिस्टोग्राम में डाल रहे हैं और उसका हम साथ देख रहे हैं कि फ्रिक्वेंसी कितनी रही। आज पाकिस्तान में जैसे अभी हमने डिस्कस किया, सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर मैक्सिमम रहा है वो रहा है हमारे पास 40, मिनिमम रहा है 9 से भी कम गया है, 9 से भी कम गया। तो इस तरह से आप देख रहे होगे, और फर्दर आपको ये लाइन चार्ट बना रहे होगे, लाइन चार्ट किस तरह से गया है। अब आते हैं बॉक्स प्लॉट में। अब बॉक्स प्लॉट में क्या है, बॉक्स प्लॉट में ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी में क्या हुआ है, ह्यूमिडिटी में किसी बहुत सारे सिटीज में जो ह्यूमिडिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। मतलब जो हमारी मैक्सिमम ह्यूमिडिटी रही है ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में वो बिटवीन रही हैं 30 to 42, ठीक है। मैक्सिमम गई हैं हमारे पास 77, फिर गई हैं मिनिमम गई हैं 9-10 पे, और कुछ हमारे पास आउटलायर्स आ रहे हैं। अब आप इन आउटलायर्स को हैंडल भी कर सकते हो, निकालना चाहो निकाल भी सकते हो, और उसको फर्दर एनालिसिस कर सकते हो कि ये क्यों आ रहे हैं, रीज़न क्या है। हो सकता है कि जो एक्सट्रीम वेदर हमारे पास आ रहा हो तो वो हम देख रहे होंगे।
फर्दर अब मैं क्या कह रहा हूँ, ग्रुप वाई कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि प्रोविंस वाइज मेरे पास ग्रुप बाय करें, डाटा फ्रेम को हम क्या कह रहे हैं, प्रोविंस और सिटी वाइज ग्रुप बाय कह रहे हैं, एग्रीगेट कर रहे हैं टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे, विंड पे, क्लाउडनेस पे। मतलब ग्रुप बाय किया सिटी प्रोविंस पे, फर्दर हम ये कह लो कि उसके टेम्परेचर निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 120 आ रहे हैं। द रीजन के प्रोविंसेस भी यूनिक है और सिटीज भी यूनिक है, और सिटीज आर द लोअर। ये देखे ना, ये पूरी अगर आप देखोगे ना पाकिस्तान के लिहाज से करोगे ग्रुप बाय, तो एक ही आपके पास सारी कैलकुलेशन आएगी। प्रोविंस करोगे तो 4 कैलकुलेशन आएंगी, सिटीज वाइज मतलब आप जितना डीप डाउन जाओगे ना, आपको वो उतना ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा होगा। जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, हाँ फर्दर हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने फर्दर देख रहे हैं। अब यहाँ पे आपको कोई इंसाइट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा। ब्यूटीफुल। आप क्या करोगे, सिटीज को रिमूव करते हैं हम, जस्ट टू कीप। ओह ओके, व्हाट्स, अच्छा इसको मुझे रन करना पड़ेगा ऊपर से। कहाँ गया? So I have to run this all step by step. यानी ये ऑलरेडी इसका सेशन वो ऑफ हो गया था, तो जी दैट्स द रीजन कि वो हमें एरर देता। अच्छा हम डिस्कस कर रहे थे, ऊपर जाते हैं। ये वाला पहले हमारे पास सिटीज आ रहे थे, तो वो हमारे पास बहुत सारी कैलकुलेशंस आ रही थी। बट अब अगर हम इसको प्रोविंस वाइज देखना चाहें, अब बलूचिस्तान का मैक्सिमम टेम्परेचर 31 था। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट हमें शो कर रहे हैं, डाटा दिखा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल हम इसको वापस रिवर्ट करते हैं, कंट्रोल Z करके सिटीज करते हैं, तो ये आपके पास सिटी वाइज सारी डिटेल आ गई। अब हम चाह रहे हैं टॉप 20 सिटीज का डाटा हमें दिखा दे। ठीक है, जो उस डिटेल में आया, तो आपको वो टेम्परेचर उस टॉप 20 वाइज दिखा रहा होगा, सिटीज में दिखा रहा होगा, प्रोविंस दिखा रहा होगा। कि हमने प्रोविंस किया हुआ था, तो प्रोविंस दिखा रहे हैं आपको। और यहाँ पे टॉप 20 अगर प्रोविंसेस होते तो टॉप 20 वाइज दिखा रहा होता। है ही 4, तो वो आपको दिखा रहा होगा। फर्दर हम चलते हैं अपने बॉक्स प्लॉट की तरफ। ओके, इज शोइंग सम एरर इन टॉप सिटीज। ये सिटीज आ गए। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं, तो ये आपको उसने सिटीज बता दी है टॉप 20। अब ये टेम्परेचर का डिफरेंस ही बहुत कम है, तो आप लोगों को वो जो हिस्टोग्राम है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहा होगा। पर अगेन आप देख रहे होंगे तो इस तरह से वो डिक्लाइन हो रही हैं। ये क्या लें, ये हिस्टोग्राम दिखा रहे हैं आपको। फर्दर स्कैटर प्लॉट में क्या होगा, स्कैटर प्लॉट आया, हम सिंपल सी बॉन्ड की लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं। ह्यूमिडिटी वर्सेस टेम्परेचर देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में मेंशन किया कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का डायरेक्ट रिलेशन है। टॉप सिटीज दे रहे हैं जो हमने लिस्ट बनाई थी ग्रुप बाय करके, और ह्यू में हम सिटीज दे रहे हैं। फर्दर देखते हैं कि क्या होता है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसने आपको स्कैटर प्लॉट बना दिया। स्कैटर प्लॉट में उसने विजुअलाइजेशंस कर दी कि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, इससे वो बता रहे हैं कि किस तरह से इंटर रिलेट कर रहे हैं। और फर्दर आपको ये कह रहे हैं कि सिटीज़ आ रहे हैं, डेरा गाजी खान। ठीक है, डेरा गाजी खान का सबसे ज़्यादा था, ऑलरेडी हमें पता है वो डेजर्ट एरिया है। खानेवाल, कोट अद्दू, ये इसके पॉइंट्स आ रहे हैं। इस तरह से सबसे कम आज टॉप 20 में लाड़काना का था, लाड़काना का ये आ रहा है, और ये टेम्परेचर 40 आ रहा है इसका। इस तरह से देख रहे होंगे। फर्दर आपने इसको एक्सप्लोरेशन करनी है। ये हमारे पास अब बहुत एक की काउंट प्लॉट यूज़ किया मैंने। काउंट प्लॉट यूज़ करके मैं देखना चाह रहा हूँ कि वो जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ रही थी, ठीक है, वो मुझे बता दो, तो वो आपको ये दिखा रहा होगा। फर्दर अगर हम यहाँ पे, अच्छा ये सिटीज वाइज बता रहे हैं कि उमरकोट में ओवर का जो हमारे पास क्लाउड थे वो किस तरह से थे, बाकी आपको उस तरह से दिखा रहा है। तो दैट्स ऑल अबाउट कि हम इस असाइनमेंट में ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं
फर्दर आप इस पे एक्सप्लोरेशन कर रहे होंगे. Yes, Sana, you can close the recording and we can start taking questions, and then at the end आप लोगों के लिए